इंसान प्रेम भाव छोड़ दिया और जंगल के जानवर प्रेम भाव कर रहे हैं। संतों की कोई कुल देवी नहीं होती। जी मान लो एक बात है। जी जी संतों का एक भोले होता है। हर एक आदि इंसान की 2 बाप होते हैं और 3 माँ होती है। अब आपको पूछेंगे कि आपके बाप कितने, आप क्या बोलो? मृत्यु लोग है। इंसान मरने के लिए आता, जीने के लिए नहीं आता। बाबा जी, आप यहाँ जंगल में गुफा में अकेले रहते हैं? हाँ बेटा, अकेला रहता हूँ। तो बाबा जी, कभी आपको डर नहीं लगा, जैसे जंगली जानवर हो गया या कोई काली शक्तियां वगैरह हो गई? देखो एक बात है, जहाँ कोई भी बाबा जी रहते हैं, जंगल हो चाहे कहीं भी हो, एकांत जगह कहीं भी हो, तो आज वो स्थिति बन गई है कि इंसान प्रेम भाव छोड़ दिया और जंगल के जानवर प्रेम भाव कर रहे हैं। यहाँ सारे सब जानवर आते हैं जी, और उनको भी हमारा सहारा है और हमको उनका सहारा है जी। तो दर्शन भी होते हैं इनके, हमारा भोजन पानी यहीं बनता है जी। 4 संत और भी आ जाएंगे तो उनको भी भोजन पानी खिलाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे जी, है ना जी। तो ये चीज जंगलों में व्यवस्था के आधार पे बनाई जाती है जी। अगर भक्त आते रहते हैं तो शान उजाला रहता है, कोई ना कोई चला रहता है, बेचारा सेवा होती रहती है जी। तो हम सेवा के लिए बैठे हैं, धर्म के लिए बैठे हैं, सनातन के लिए बैठे हैं। बाबा जी, यहाँ पे देवी माँ प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए हैं? नेचुरली है, नेचुरली है। भक्ति करते करते हमने इसी गुफा में इसको प्राप्त भी किया है और इसी का आसन यहाँ के दिया है। मतलब इससे पहले भी यहीं पे थे जी, कई सदियों? ये मेरा भक्ति का स्थल है और कई सदियों से परंपरा चलती आई जी। मतलब आपकी कुल देवी के रूप में? कुल देवी के रूप में मान लो जी। जिस परिवार से निकली जी, उनकी हुई हो कुल देवी। संतों की कोई कुल देवी नहीं होती। जी मान लो एक बात है। जी जी संतों का एक भोले होता है जी। ये भी भोले और ये भी भोले, दोनों का संपर्क नहीं है। दोनों का संपर्क है कैसे बोला, पता है? बताओ कैसे हो? ये भोले का धुना है जी, और ये शक्ति है अग्नि, जो अग्नि जी, जिसकी आज हम ज्योति भी करते हैं जी, और ये काटती भी है जी जी। तो बोला कि हर एक आदि इंसान की 2 बाप होते हैं और 3 माँ होती है। अब आपको पूछेंगे कि आपके बाप कितने, आप क्या बोलो? एक ही बोलोगे कि आपकी सोच एक तक है। एक ही तक है जी। आपकी सोच संसार जी तक की, आगे की सोच नहीं। अब किसी को पूछेंगे, बीच में खड़े हो जाओ भाई, ए बेटा खड़े हो जाओ, अरे तेरी माँ कितनी है भाई? अब मान लो 10,000 आदमी बैठा है या 500 आदमी बैठा है, बीच में खड़ा करेंगे, भाई तेरी माँ कितनी है भाई, क्या बोलेगा? वो एक ही बोलेगा जी, वो 3 नहीं बोल सकता जी। बाप भी 2 नहीं बोल सकता, सोच नहीं। पहला बाप वो है जिसने संसार दिखाया। कौन है? परम पिता परमेश्वर, जिसने हमको जन्म लेने के लिए दूसरे बाप के पास भेजा। वो संसार का है, वो जो ये जो पूरे वर्ल्ड का है, और जो जिसने हमको जिसके घर में जन्म दिया वो संसार का है। मृत्यु लोग है। इंसान मरने के लिए आता, जीने के लिए नहीं आता, जाना पड़ेगा उसको। माँ 3 है। कौन कौन हो सकती है? 3 माँ नहीं पता है। जिसने हमको जन्म दिया उसका नाम है जननी, उसका काम है जन्म देना, संसार में आई हो, है ना। दूसरी माँ जिस पे आप लोग बैठे हो, धरती माँ, जन्म लेते हैं तो माँ गोदी में थामती है अपनी धरती माँ। तीसरी माँ वो है पूरे वर्ल्ड की शक्ति रूपी, मंदिरों में, स्थानों में, घरों में ज्योति सारूप मंडरा रही है, सब घरों में ज्योति कर। और लास्ट में क्या करती है?
चेतन भी करती, जड़ा भी देती जी है ना। तो ये 3 माँ सबकी है, पूरे वर्ल्ड की है। अगर इन तीनों चीजों को भूल गए, 5 चीजों को भूल गए, तो समझ लो जीवन में धरती पे भार है। होना चाहिए, ऐसा जी। होना चाहिए जी और सीखना भी चाहिए। यही लास्ट में जलाती भी है। हाँ, प्राणी मर जाता है ना, तो क्या करते हैं? जला देते हैं। जलाते हैं ना। तो उम्र भर ज्योति भी किया मैंने उसकी, लास्ट में जलाने के बाद ये धरती माँ उस सबको, मिट्टी को, विभूति को अपनी गोदी में समा देती और गंगा में बहा देती है। फिर भी लास्ट में भी गोदी में लेगी सबको भी, मगर ये आत्मा जलती नहीं है, बूझती नहीं है। जी इसको कर्मों के आधार पे दूसरी जगह जन्म लेना ही पड़े। जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। धर्म करो, मैं तो ये बोलता हूँ, धर्म करो, पुण्य करो, जो संसार में कुछ। तो संसार के अंदर जितने भी हमारे संत समाज के हैं, जितने भी हमारे साधु समाज के हैं, सब महात्मा लोग, गुरुमूर्ति लोग, सब उसकी दुआ करते हैं, भगवान की। याग कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, पुराण कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। तो ये चीज जो है संत समाज में चलती है, धर्म की। तो होनी भी चाहिए धर्म की, होनी भी चाहिए। धर्म धर्म ही है, धर्म को कोई काट नहीं सकता। पाप डूल जाएगा मगर धर्म नहीं डूल सकता। ये सत्य है, वो सत्य है, धर्म सत्य है। तो धर्म में जुड़े रहेंगे तो पूरे संसार के ऊपर जो है कृपा रहेगी। कहीं ना कहीं तो अटकी है। आप लोग भी धर्म कर रहे हैं, आप लोग सुन, तो आप सबकी सुनेगा, वो भी संत सामाजिक भी सुनेगा, तुम्हारी भी सुनेगा। तो संसार में बचे रहेंगे, बचे रहेंगे तो इनके चरण में घुसे रहो जब तक जीना है। हम भी आपको ये बोलते हैं कि तुम भी इनकी शरण में झुके रहो, चलते रहो और आगे से आगे बढ़ते रहो। यही हमारा आशीर्वाद रहेगा आप लोगों के ऊपर। जी बाबा जी, जैसे जरूरी होता है कि कोई भक्त, मतलब कि जो भक्त चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार भी, मतलब किसी भी देवी की पूजा कर सकता है। जिस लाइन में ढलना चाहे उस लाइन में ढल सकता है। जी मतलब रूप तो एक ही है सभी देवियों का, इनका मतलब रूप अलग अलग है पर शक्ति तो एक ही है। आज तीनों को मिला के एक ही होती है। जी यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है, यही काली है। जी भोलेनाथ की महाकाल बन गया, जी ब्रह्मा की कौन बन गई? विष्णु की लक्ष्मी बन गई, ब्रह्मा की सरस्वती बन गई। ये तीनों शक्तियां इकट्ठी होकर जो एक माँ विष्णु का रूप, माँ अष्टभुजा दुर्गा का रूप बनाया। तीनों शक्तियां उसी के बीच में समाई। नाम अलग अलग है, 9 देवी है, 10वीं देवी को है ही नहीं, है ना। तो 9 ही नवरात्रे होते, तो 9 दिन इनकी पूजा होती। तो क्या एक देवी की भी पूजा करो तो जो वैष्णव तीनों पिंडियों की सब जो पूजा ही होगी। तीनों को मनाना पड़ेगा। जी अगर नहीं है कुछ नहीं आता तो उसका बीज मंत्र का, माँ भगवती चंडी का बीज मंत्र का जाप करते रहो। जी कोई कृपा रहेगी तीनों जी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि नाम का नहीं स्थान बना दिया, कुछ करना नहीं है, करो। भक्तों को बोलो कि आओ सेवा भी करो, कुछ करो, संसार में अपना नाम भी रोशन करो, तो धन धन हो जाएगा। जी बाकी जो मेरे पास बचेगा कुछ गांठड़ में तो आप ले जाना। है ना। जी ऐसा है बेटा।